अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के बाद एक शेर नात रसूल मकबूल का आपको सुना दूं कि तजल्लियों के कफील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आज की इस महफिल के मेज़बान मेरे भाई जनाब मलिक इम्तियाज़ुल हक साहब, मीर जवाद अफसर तालपुर साहब, जनाब डॉक्टर मकबूल कुरैशी साहब, जट साहब मकबूल जट साहब, जनाब इसाक कुरैशी साहब, मेरे साथ आए हुए दोनों मेरे भाई MNAs जनाब डॉक्टर दर्शन लाल साहब और जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब, मेरे साथ आए हुए सिंध के सीनियर नायब सदर अली अकबर गुज्जर साहब, मेरे साथ आए हुए हैदराबाद के डिवीजन के सदर जनाब अनवर सुमरो साहब, मेरे साथ आए हुए यहाँ पे मेरे साथ टंडो अलाया से मेरे साथ आए हुए सांगड़ के सदर जनाब अनवर मरी साहब, जनाब हफीज खोसो साहब नवाबशाह डिवीजन के सदर, और पिंडाल पे बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, स्टेज पे बहुत सारी तादाद में बैठे हुए मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने शायद ये आज तकारीर जो है बड़ी इख्तिसार के साथ हुई हैं, तो मैं जितना सोच रहा था जिस वक्त पे मेरी तकरीर आएगी उससे पहले आ गई है, लेकिन अब मैं जो है वो इख्तिसार को यहाँ पे ख़त्म करूँगा और थोड़ी तफसील से गुफ्तगू करूँगा आपसे, अगर इजाज़त देंगे आप तो। आप लोग जो टीवी देखते हैं तो एक आजकल इश्तिहार आता है टीवी पे, आइसक्रीम का इश्तिहार आता है, उसमें वो कहते हैं कि ठंड है तो क्या हुआ, आइसक्रीम खा लो। तो अब PTI वाले जो हैं वो थोड़े अरसे में इश्तिहार शुरू करने लगे हैं कि महंगाई है तो क्या हुआ, वोट फिर भी PTI को दे दो। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ अरसे में इश्तिहार करने लगे हैं कि आपकी स्कूलों में असातिज़ा नहीं है तो क्या हुआ, आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, आपके अस्पताल में कोई फैसिलिटी नहीं है तो क्या हुआ, आपके रोडों में सब टूट फूट है तो क्या हुआ, आपके इलाके से कचरा नहीं उठता तो क्या हुआ। पीपल्स पार्टी को फिर भी वोट दे दो। अभी 14 साल हुए हैं, 14 साल और चांस दो, 28-30 साल में शायद कचरा उठाने की इनकी आदत हो जाए, 28-30 साल में शायद रोड पक्का करने की इनकी आदत हो जाए, 28-30 साल में शायद हमारे बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं जिसके आप टैक्स देते हैं वो शायद उनको आदत हो जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं 20 रुपए की, तो उसमें से 3 रुपए 40 पैसे हुकूमत को टैक्स मिलता है। जब आप 100 रुपए की चीनी खरीदते हैं तो उसमें से 17 रुपए का टैक्स, जरा सा इस तरफ हो जाएंगे, उसमें से 17 रुपए का टैक्स हुकूमत को मिलता है, और वो हुकूमत को पहले वफाक की हुकूमत को मिलता है, फिर 60% पैसे सूबों को जाते हैं जिसमें सिंध शामिल है। वो लोग तो देख सकते हैं उनका क्या कसूर है बेचारों का, वो ठीक है, मुझे भी जरा सा अच्छा लगा। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप भी जरा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कोई मसला नहीं। वो नजर वो देख नहीं आ रहा ना सब, तभी तो तालियां बजा रहे हैं। बैठ जाओ। मैं ये कह रहा था कि जब आप 100 रुपए के चीनी खरीदते हैं तो 17 रुपए टैक्स
हुकूमत को मिलता है और वो सिंध हुकूमत को मिलता है ताकि इधर रोड बन सके, ताकि इधर कचरा उठ सके। 1200 अरब रुपया सिंध हुकूमत का सालाना बजट है, 1200 अरब रुपया। रोज के 4 अरब रुपया, रोज का तकरीबन 4 अरब रुपया, 1200 से ज्यादा है। रोज का 4 अरब रुपया, रोज का 400 करोड़ रुपए। मैं कहता हूं उसमें से 200 करोड़ रुपए तो आवाम के ऊपर लगा दो, कहीं तो नजर आए, कहीं तो मुझे नजर आए कि काम हुआ है। तो आपकी खिदमत का कोई काम नहीं किया। दुनिया के अंदर हुकूमत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, और हम समझते हैं, मुस्लिम लीग भी ये बात समझती है कि हुकूमत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो हमारे बच्चों को तालीम देना है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम दे दें तो शायद अमीर और गरीब में फर्क कम हो जाएगा। वरना अगर अच्छी तालीम नहीं होगी तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा और अमीर का बच्चा अमीर ही हो जाएगा। लेकिन सच दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या 10वीं का बच्चा जो यहां से निकलता है, क्या वो 2 जुमले लिख सकता है, उर्दू के या अंग्रेजी के या सिंधी के? 10वीं का बच्चा जो यहां से पढ़ के निकलता है, क्या वो 2 सिंपल सी मैथ कर सकता है, छोटा सा मैथ का सवाल कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो एवरेज नहीं निकाल सकता है, वो परसेंटेज नहीं निकाल सकता है। तो 10-10, 12-12 साल बच्चों को स्कूल में रख के वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। जब ये बच्चे अच्छी कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, ये बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इन्होंने पहले तालीम से महरूम करके, अच्छी तालीम से महरूम करके हमारे बच्चों को पसमानदगी की तरफ धकेल दिया है, पुस्तकी की तरफ धकेल दिया है। और ये कसूर पीपल्स पार्टी का है। और ये कसूर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर आप फिर उनको वोट देकर जिताएंगे तो ये कसूर हमारा भी होगा, आपका भी होगा। इसलिए उठो और मुस्लिम लीग को वोट दो। दूसरा हुकूमत का काम होता है सेहत का इंतजाम करना। ये फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहे, ये एहसान नहीं कर रहे, ये आपको हम भी एहसान नहीं कर रहे। हम वोट मांगने आते हैं आपसे। अगर हमारे पास वोट नहीं है तो अगर हम आपसे वोट मांगते हैं, अगर हमें काम नहीं आता तो वोट मांगने नहीं आना चाहिए। हम आपसे वोट मांगने आते हैं और आप हमको वोट देके हमारे ऊपर एहसान करते हैं, हमको ये नौकरी देते हैं। पीपल्स पार्टी को ये नौकरी देते हैं, पीटीआई को ये नौकरी देते हैं, हर पार्टी को ये नौकरी देते हैं। गुजारिश मेरी ये है कि जब आपको हुकूमत के लोग हुकूमत देते हैं, अवाम, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत देते हैं, और साथ साथ आपको हम वसाइल देते हैं, 400 करोड़ रुपया यौमिया, 400 करोड़ रुपया यौमिया अगर हम आपको देते हैं, तो फिर हमको नजर क्यों नहीं आता कि वो पैसे हम पे लगे हुए हों? हमको क्यों नजर नहीं आता कि सांगड़ के रोड जो हैं वो अच्छे हों? सांगड़ की अस्पतालों के अंदर क्यों दवाइयां फ्री नहीं मिलती? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो, बजट से ज्यादा नीयत की बात होती है। जब शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, पंजाब की हर हुकूमत की अस्पताल से गरीब लोगों को फ्री दवाइयां मिलती थी, मुफ्त दवाइयां मिलती थी। शहबाज शरीफ चला गया, उस्मान बुज़दार आ गया, मुफ्त दवाइयां मिलना बंद हो गई हैं। सिंध के अंदर तो कभी भी नहीं मिलती हैं। ये मुस्लिम लीग का वादा है कि अगर अल्लाह ने चाहा और आपने अगली मरतबा मुस्लिम लीग नून को सिंध में हुकूमत दी, यहाँ पर अस्पतालें बेहतर हो जाएंगी और हर अस्पताल से फ्री इलाज होगा और फ्री दवाइयां मिलेंगी इंशाअल्लाह। और ये आपके ऊपर एहसान नहीं, ये आपके पैसे हैं मेरे भाइयों। आप इस तरह सोचो, आप इस तरह सोचें कि अगर आप 30,000 रुपया महीने का खर्च करते हो अपने खानदान पे, खाने पीने की चीजों पे, दीगर अशिया, खुर्दनोश पे, कपड़े लत्ते पे, 30,000 रुपया महीने का खर्च करते हो, तो उसमें से 5400 रुपया सरकार को टैक्स जाता है हर महीने। हर महीने आप 30,000 खर्च करते हो, हर महीने 5400 रुपया सरकार को जा रहा है। हर महीने वो सिंध हुकूमत को, वफाक को पैसे मिल रहे हैं, उसमें से सिंध हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं। आपके ऊपर क्या वो पैसे लग रहे हैं? क्या आपको नजर आता है आपके इलाके में तरक्याती काम? आप जाएं पंजाब, आप देखें कि क्या फर्क है। वहां पे क्यों रोड अच्छे हैं, यहाँ पे रोड क्यों अच्छे नहीं थे? इसलिए कि यहाँ पे काम नहीं किया गया। इसीलिए हम आ रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी आएंगे, मरियम नवाज शरीफ भी आएंगी। हम हर गोट जाएंगे, हर गांव जाएंगे, हम वोट मांगेंगे।
और सिंध के अवाम को, सिंध में रहने वाले तमाम लोगों से वोट मांगेंगे, सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वालों से वोट मांगेंगे, सिंध में रहने वाले पंजाबी बोलने वालों से वोट मांगेंगे और सिंध में रहने वाले सिंधी बोलने वालों से इंशाअल्लाह वोट लाके दिखाएंगे। मैंने जब बात शुरू करी थी तो मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी इश्तिहार करेगी तो कहेगी कि सड़कें टूटी हैं तो क्या हुआ, स्कूल टूटी है तो क्या हुआ, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, 14 साल हमको मौका दिया है, 14 साल एक और मौका दे दो, फिर से वोट दे दो। यही पीपल्स पार्टी कह सकती है और तो कुछ नहीं कह सकती है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पीटीआई क्या कहेगी। पीटीआई कहेगी कि महंगाई है तो क्या हुआ। अब आप लोगों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि महंगाई कितनी है, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूं, आप लोगों को लग रहा है कि महंगाई है पाकिस्तान में आजकल? जब नवाज शरीफ हुकूमत थी तो क्या महंगाई इतनी थी? अच्छा, इमरान खान ने 1-2 वादे करे थे, मैं हो सकता है, मेरा ताल्लुक कराची से है तो मैं कराची जब गया हूं तो मैंने वहां से लोगों से पूछा तो मुझे तो मनफी में जवाब मिला। फिर मैं हैदराबाद गया था अनवर सुमरो साहब के पास एक आध मरतबा, तो वहां पर मुझको हैदराबाद में कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने भी मुझे जवाब मनफी में दिया। तो मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, इमरान खान ने वादा किया था कि 50 लाख घर बनाएगा और पाकिस्तानियों को देगा। यहाँ सांगड़ में कितने घर दिए उसमें? आप लोगों को घर मिले? एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों, आप लोग क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप लोग पाकिस्तान, तो आप लोगों को घर नहीं मिले? अच्छा चलो, घर नहीं दिए होंगे, सांगड़ के अंदर इमरान खान की तवज्जो नहीं है, उसकी तवज्जो इतनी नहीं होती काम पे, और उसको काम इतना आता भी नहीं है बेचारे को। देखो, उसने कभी नौकरी नहीं करी, हमेशा क्रिकेट खेलता था, ये पहली नौकरी है, तो तजुर्बा नहीं है ना, तो सीख रहा है। तो मुझे सवाल आपसे ये पूछना है कि चलो आप लोगों को घर नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन खान की नीयत तो साफ है, इसलिए आप लोगों को नौकरियां दे दी होंगी। यहाँ नौकरियां कितनी दी हैं पीटीआई ने? जरा हाथ उठा के बता दें यार। किसी को नहीं मिली, 2-3 निकाल दी। यार आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। देखिए, मैं गया कराची, मैंने पूछा किसी को नौकरी मिली, उन्होंने कहा नहीं। किसी को घर मिला? नहीं। तो मैं फिर हैदराबाद चला गया, मैंने अनवर सुमरो के दोस्तों से बात करी कि मैंने अनवर सुमरो साहब के दोस्तों से बात करी, किसी को घर मिला? बोलते नहीं। बोलते, मैंने कहा किसी को नौकरी मिली? बोलते नहीं। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि अगर कराची में भी नौकरियां नहीं दी, हैदराबाद में भी नौकरियां नहीं दी, ना घर दिए कराची में और हैदराबाद में, तो मैंने कहा कि शायद सांगड़ के अंदर कुछ नौकरियां दे दी होंगी, क्योंकि सांगड़ में वैसे भी नौकरियां कम है, बेरोजगारी है यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि कुछ घर भी बना के दिए होंगे। अब आप मुझे कह रहे हैं कि ना सांगड़ में घर बना है और ना सांगड़ के अंदर नौकरियां दी हैं। तो अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह है। ये इमरान खान साहब नाअहल हैं इसलिए ऐसा किया है, या वो नाअहल हैं इसलिए ऐसा किया है, या वो बदनीयत हैं या चोर हैं? देखिए, अब मैं आपको एक बात, पहले एक किस्सा आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपसे एक बात पूछता हूं। एक चीज होती है फर्नेस ऑयल, ये एक किस्म का तेल होता है जिससे बिजली बनती है। बड़ा, इससे बिजली जो है वो महंगी बनती है। इससे बिजली बनाओ तो 1 यूनिट जो है वो 20 रुपए का बनता है। जो गैस शायद अब्बासी लेकर आए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब और नवाज शरीफ, उस गैस से बिजली बनाओ तो 6-7 रुपए का बनता है। लेकिन जिस तेल से, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाओ तो 20 रुपए का बनता है। ये हुकूमत जो है ये हर साल भूल जाती है गैस मंगाना, हर साल गैस मंगाना भूल जाती है, और फिर हमको ऑयल से, बिजली से, तेल से बिजली बनानी पड़ती है, फर्नेस ऑयल से, तो महंगी बिजली बनती है, फिर आपके बिल ज्यादा आते हैं। अब बेचारे हर साल भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार तुम तेल मंगवाना तो नहीं भूलते हो, तुम गैस मंगवाना भूल जाते हो सकता है तुम बदनीयत हो सकता है तुमको करप्शन करनी है, तेल में तुमको कमीशन मिलता होगा। अब कुछ अर्से पहले ऐसा हुआ कि एक ही हफ्ते के अंदर, ये एक ही हफ्ते की बात बता रहा हूं, याद रखना, हुकूमत की एक कंपनी जो है उसने इश्तिहार दिया कि मुझको तेल बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तान से बाहर भेजना है, क्योंकि यहां पे तेल बहुत ज्यादा हो गया। हो सकता है तेल की पैदावार पाकिस्तान में ज्यादा हो गई तो आपको बाहर भेजने की जरूरत पड़े। लेकिन जिस हफ्ते हुकूमत की एक कंपनी ने कहा कि मुझे तेल बाहर भेजना है, उसी हफ्ते हुकूमत की एक और कंपनी कह रही है मुझे बाहर से तेल खरीदना है, मुझे इंपोर्ट करना है। वो महंगा खरीद रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार शायद ये बेवकूफ नहीं है, ये सिर्फ नाअहल नहीं है, ये चोर भी है। तो मैं इस
मैं इस कश्मकश में फंसा हुआ हूं, तसव्वुफ का शिकार हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब मुझे हाथ उठा के बताइएगा लोग कि कितने लोग समझते हैं कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो नाअहल है। हाथ उठा के बताइए। हाथ रखा था मैंने। नहीं देखिए मेरी बात सुने भाई साहब, मुझे पता है आप लोग महंगाई से परेशान है, लेकिन सवाल मेरा जो है वो सिर्फ इतना है कि कितने लोग नाअहल समझते हैं। आप में से तकरीबन आधे लोगों ने हाथ उठाया। हाथ उठा के अच्छा आप नाअहल वाले हाथ नीचे रख दें। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग समझते हैं कि पीटीआई और इमरान खान के चोर हैं और बदनीयत हैं। वेरी गुड। तो अब मुझे जो है, अब ये दोनों जवाब आपके सुनने के बाद मुझे तीसरा सवाल पूछने पे मैं मजबूर हो गया हूं। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अब मैं तीसरा सवाल पूछने पे मजबूर हो गया हूं। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि पीटीआई नाअहल भी है और चोर भी है? मेरी अगली कैंपेन होगी, मैं हाजी साहब को कराची लेके जाऊंगा। मेरे भाइयों, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कोई आपकी खिदमत नहीं करी, कोई काम नहीं करा, और पीटीआई ने कोई खिदमत नहीं करी और नाअहल तरीन लोग हैं। और पीपल्स पार्टी भी सच्ची बात है कि कोई अहलियत तो नजर नहीं आती, अगर नजर आती तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती। इतने पैसे जितने फीकस पैसे सिंध को मिलते हैं वो पंजाब से 30% ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे तेल है उसकी रॉयल्टी मिलती है, यहाँ पे गैस है उसकी रॉयल्टी मिलती है। लेकिन ये अल्लाह के बंदों ने कभी सिंध के अवाम पे ये पैसे नहीं लगाए। हराम है जो सिंध के अवाम पे लगाए। तो मैंने आपको सिर्फ मुश्किलात बताई, लेकिन अब मैं इसका हल भी बता रहा हूँ। और इसका हल आसान नहीं है, इसका हल मुश्किल है। इसका हल ये सिर्फ नहीं है कि आपने जाके मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, आपने शेर को वोट देना है, आपने मलिक इम्तियाज को वोट देना है, आपने मीर जवाद तालपुर को वोट देना है। इसका हल ये नहीं है। इसका हल ये है कि आपने भी वोट देना है और अब से लेकर इलेक्शन के दिन तक रोज अपने दोस्तों को, अपने अहबाब के पूरे दायरे के अंदर लोगों को कहना है कि आपने जाके मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, आपने हमारा बाजू बनना है। हर जगह आपने बात करनी है कि नवाज शरीफ जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना था वो 5 जून 2013 थी, और 5 जून 2013 को पाकिस्तान में होलसेल प्राइस में चीनी औसतन 55 रुपए की मिलती थी। 55 रुपए की चीनी 5 जून 2013 को थी, याद रखो, 55 रुपए की। 31 मई 2018, 5 साल बाद, जिस दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत उस्मा से इस्तीफा दिया, पूरे 5 साल बाद, तो उस दिन पाकिस्तान में चीनी की प्राइस 55 रुपए नहीं थी, 53 रुपए थी। 2 रुपए कम करके दी थी हमने। आटा चीनी चोर नियासी, आटा चीनी चोर नियासी। जब नवाज शरीफ छोड़ के गया था तो आटा 35 रुपए किलो था। आज आटा 75 रुपए किलो मिल रहा है, 80 रुपए किलो मिलता है, और उसमें भी कुछ कंकर मिले हुए होते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जिस दिन, देखिए हुकूमत जो है ना वो फी सबीलिल्लाह नहीं चलती है। जिस दिन नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ के गया था ना, शाहिद अब्बासी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर से हटे थे ना, उस दिन पाकिस्तान भर में घी की जो कीमत थी ना वो 142 रुपए किलो थी। 142 रुपए किलो। ये सिर्फ 3.5 साल पहले की बात है, इतनी बड़ी बात दूर की बात नहीं है। 142 रुपए किलो घी मिलता था, और उसमें से हुकूमत आपसे 22 रुपए लेता था टैक्स। 1 किलो घी पे हुकूमत आपसे 22 रुपए टैक्स लेता था, और घी मिलता था आपको 142 रुपए किलो। आज 400 रुपए किलो टैक्स है। 400 रुपए किलो आपको चीनी मिलती है, और सॉरी घी मिलता है 400 रुपए किलो, और हुकूमत वो 22 रुपए टैक्स नहीं लेती है। अब कितना टैक्स लेती है? 68 रुपए। वो इमरान खान पूछता है कि महंगाई क्यों बढ़ गई? भाई महंगाई इसलिए बढ़ गई कि तुमने टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई इसलिए बढ़ गई कि तुम नाअहल हो,
महंगाई इसलिए बढ़ गई कि तुमको कोई काम नहीं आता, महंगाई इसलिए कि तुम बदनीयत हो। तुमने 48 रुपए की चीनी बाहर भेजी है और वही चीनी 96 रुपए में वापस मंगवाई है। तुमने पाकिस्तान भर के अंदर यूरिया की पिछले साल बेहतरीन पैदावार हुई थी, आपने पाकिस्तान भर से यूरिया स्मगल करवा दिया। आज किसान को कहीं पर यूरिया नहीं मिल रहा। आज किसान को अगर यूरिया कम मिलेगा तो कल गंदुम के लिए लाइनें लगी होंगी। आज किसान को लाइनें लगवाओ यूरिया के लिए, कल गंदुम के लिए लाइनें लगाओगे। हर शोबा आते जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले को इमरान खान ने पीछे धकेल दिया है। इसका एक ही हल है, उस हल का नाम है नवाज शरीफ। अल्लाह ताला ने इसको, नवाज शरीफ को हुनर दिया है या जज्बा दिया है या जिगर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बनाएं। इंशाअल्लाह ताला इस बार हमने 3 साल 3.5 साल पहले बिडिंग करके चले गए थे, काम तकरीबन शुरू होने वाला था, पीटीआई ने आके वो रुकवा दिया, इसलिए हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बन सका। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, सबसे पहले महीने के अंदर इंशाअल्लाह ये मोटरवे का आगाज करेंगे। सांगड़ के अंदर इंशाअल्लाह ताला इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना के देंगे और इंशाअल्लाह ताला इतनी अच्छी अस्पताल बना के देंगे कि पूरे सिंध से, पूरे खित्ते से लोग कहेंगे कि ये अस्पताल अच्छी बनाई है। हर किस्म की सर्जरी इधर होगी इंशाअल्लाह। और हुकूमत की अस्पतालों में गरीब लोगों को फ्री अद्वियात मिलेंगी, जैसे पंजाब में मिलती थी ऐसे सिंध में मिलेंगी, हर जगह इंशाअल्लाह ताला। और जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा और स्कूल से वापस आएगा तो कुछ सीख के आएगा, अदब भी सीख के आएगा, तमीज भी सीख के आएगा। लेकिन वो चीजें तो आप घर पे भी सिखाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन वो पढ़े भी पढ़ के आएगा, वो 2 जुमले भी लिख सकेगा, वो कोई परसेंटेज भी निकाल सकेगा, उसको थोड़ी साइंस भी सिखा देंगे, थोड़ी मैथ भी सिखा देंगे, एक आध शेर भी शेर शायरी भी सिखा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस काम के लिए सबसे पहले आपको मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट देना होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ देना होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला अगले महीने फिर आऊंगा। इस बार शायद अब्बासी साहब के साथ आया हूं, अगली मर्तबा इंशाअल्लाह मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ के साथ आऊंगा। आप सब आओगे? अपने साथ अपने घर वालों को भी लेकर आना, अपने दोस्तों को लेकर आओगे। अब मलिक इम्तियाज का साथ दोगे, मीर जवाद का साथ दोगे, मीर जवाद तालपुर का बाजू बनोगे, मुस्लिम लीग नून का बाजू बनोगे, तो फिर मेरे साथ नारा लगाओ, वजीर आजम, वजीर आजम पाकिस्तान जिंदाबाद।